तब महाराज जी ने कहा कि जब कन्हैया का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया तो कंस समझ गया कि हो ना हो ये जो नंद के घर छोरा है यही मेरा काल है। जब उसको पूरा पता चल गया कि केवल नंद के छोरा का बाल बांका नहीं हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वही मेरा काल है। कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलाया और पूतना को बुला करके आदेश दिया कि जाओ और जितने ब्रज में बच्चे जन्मे थे सब बच्चों को तो हमने मौत के घाट उतार दिया, परंतु जो नंद को छोरा है वह को बाल बांका भी नहीं हुआ। जाओ और जा करके उसे अपना जहर वाला दूध पिलाओ और पिला करके मौत के घाट उतार करके आओ। अच्छा, पूतना ने भगवान को दूध पिलाया, तो आप विचार करो कि जिस स्त्री ने भगवान को दूध पिलाया होगा क्या वो साधारण नहीं होगी? भाई कुछ तो उसके जरूर, भगवान राक्षसी का दूध तो नहीं पिएंगे, तो कुछ तो उसके पुण्य अवश्य रहे होंगे कि भगवान ने उसका दुग्ध पान किया है। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन यानी प्रहलाद की पोती थी, नाम था इसका रत्नमाला। जब भगवान वामन प्रभु बन करके इसके यहाँ गए थे तो इसकी इच्छा हुई थी कि काश ये मेरे पुत्र बने, ये मुझे माँ का स्थान दें। तो भगवान ने कहा देवी आप राक्षस जाति की हो और मेरा जन्म राक्षस जाति में नहीं हो सकता, लेकिन आपने इच्छा प्रकटाई है कि मैं आपको माँ का स्थान दूं, तो मैं वचन देता हूँ कि ये नारायण आपको माता का स्थान एक दिन अवश्य प्राप्त करेगा। जब भगवान को मारने की बात इसने सुनी तो इसने बड़ा बढ़िया अवसर जाना, इसने स्तनों में जहर लगा लिया। आई है भगवान को मारने के लिए। लो आ गई राक्षसी पूतना माया जाल बिछाने, हो कृष्ण को गोद से लेकर उड़ गई विष भरा दूध पिलाने। हो प्रभु की शक्ति का अनुमान कर ना पाई वो नादान, प्रभु की शक्ति का अनुमान कर ना पाई वो नादान। हो जिसको मारा तूने उसे दिया तार, के लीला तेरी तू ही जाने, सारी दुनिया के सिरजनहार, के लीला तेरी तू ही जाने। जो दुनिया के घट वासी हैं, घट वासी पर माया रचाने आई है पगली। जो दुनिया के जानते हैं उनको अपनी बातों में बहकाने आई है, दूध पिलाने आई है। हमारे कन्हैया ने पूतना के दूध के साथ में पूतना की सांसों को भी पी लिया, खींच लिया पूतना को। पूतना को ऐसा लगा जैसे कि मेरी जान निकल रही है, तो पूतना भगवान को अपनी छाती से अलग करने लगी। और जब अलग करने लगी तो भगवान ऐसे चपके हुए हैं जैसे लोहा में चुंबक चपकता हो। नारायण ने कहा देखो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लूँ ना एक बार तो फिर इतनी आसानी से छोड़ता भी नहीं। पूतना की छाती से छोटे से कन्हैया लिपटे हुए हैं, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ऐसे उस राक्षसी के छाती पर हमारे गोविंद बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। पूतना का वध किया श्री नारायण ने। जब पूतना का वध हुआ, मैया बाबा को पता चला कि ये कोई राक्षसी गोपी रूप में आई थी लाला को मारने, तो मैया ने संकल्प कर लिया अब चाहे कोई देवी देवता क्यों ना आ जाए, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। कहते हैं ना गलती एक करे तो सबको फिर भुगतना पड़ जाता है। गलती करी पूतना ने, भुगतना किस किस को पड़ा सुनो। राम जन्मे कृष्ण जन्मे, भोले बाबा को तो आने ही है दर्शन करने। अब भोले बाबा ने जोगिया रूप बनाया
और जोगी रूप बना करके आए बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आ गए। आवाज लगाई मैया के द्वार पर, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। मैया ने जैसे देखा बाबा को तो मैया भोजन लेकर आ गई, लो महाराज कर लो। तो बाबा बोले, मैया तो को मुझे देख के ऐसो लगे कि जे जोगी भोजन को भूखा है। मैया बोले, तो कहा चाहिए? बोले, मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने। जैसे लाला का नाम सुना भौहें चढ़ गई। पूतना वाली बात याद आ गई। पूतना भी ऐसे गोपी बन के आई थी, बड़ी सीधी साधी गोपी बन करके याद आ गई मैया को। जसोदा मैया बोली, नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए। मैया बोली, देखो बाबा, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहो ले जाओ, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहो ले जाओ, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहो ले जाओ, पर जोगी नंदलाल के दर्शन कभी न होने पाए, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए। मैया ने कहा, बिच्छू तेरे गले में लटके अंग बभूत रमाए, बिच्छू तेरे गले में लटके अंग बभूत रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए। मैया से जब भोले बाबा ने कहा कि मैया दर्शन करा दो, तो जानते हो भोले बाबा की बात सुनकर मैया इतने गुस्से में आ गई। मैया बोली, बाबा भोजन करना है तो करो, नहीं करना तो चले जाओ, मैं लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कहा, रे मैया बड़ी दूर से आया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने, खाली हाथ भेज दोगी? तो मैया ने कहा, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहो ले जाओ, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, तुम जो कह दो वो हम दे देंगे, लेकिन एक बात सुन लो, पर जोगी नंदलाल के दर्शन कभी न होने पाए,
दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए। भोले बाबा शांत खड़े हैं। भोले बाबा ने कहा अब जाना कि कन्हैया मैया के आगे चुप क्यों हो जाते थे, मैया के आगे किसकी हिम्मत है जो बात कर ले। भोले बाबा बार बार कह रहे मैया करा दे दर्शन, करा दे दर्शन, लेकिन मैया ने दर्शन नहीं कराया। मैया जिद्दी होकर के खड़ी हो गई। भोले बाबा ने कहा देखो मैया तुम जानती नहीं हो हम बहुत जिद्दी वाले बाबा हैं। मैया की भौहें और तिरछी हो गई। मैया बोली तो तुम भी नहीं जानते हो हम बहुत जिद्दी वाली अम्मा हैं। भोले बाबा ने कहा मत कराओ दर्शन, 4 दिन के बाद तुम्हारा लाला बड़ा होगा, खेलन को निकलेगा, तब दर्शन कर लूंगा। मैया बोली सुनो पीछे के दरवाजे से ग्वाल बालनों को बुला लूंगी, तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कहा मत कराओ, फिर बड़ा होगा घोड़ी चढ़ेगा ब्याह करोगी तब दर्शन करेंगे। मैया बोली मैं छोरा को कुंवारा रखूंगी, नहीं कराऊंगी दर्शन। अब तो भोले बाबा ने कहा बड़ी जिद्दी है। तो भोले बाबा ने क्या किया, हाथ जोड़े, मैया से बहस नहीं करी, हाथ जोड़े और मन ही मन कहा नारायण खाली हाथ भेज दोगे हमें, इतनी दूर से दर्शन करने आया हूँ। तो कन्हैया जी ने कहा हम क्या करें, 4 दिन का हूँ, अरे थोड़ा बड़े हो गए होते तब आते, तो खेलने के बहाने निकल आता। अभी तो मैं लाला हूँ, हंसाओ तो हंस दूंगा, रुलाओ तो रो दूंगा। भोले बाबा ने कहा बस बस बन गई बात, रो तो सकते हो। हाँ, तो भोले बाबा ने कहा रोना चालू करो। कन्हैया जी ने कहा बात बन जाएगी, हाँ हाँ बन जाएगी, तो रोना चालू कर दो। कन्हैया जी ने कहा जैसा आदेश, जोर जोर से रोना चालू कर दिया। जोर जोर से भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवान रोने लगे, नंदलाल का रोना सुनकर आई मातु यशोदा। आ गई रोना सुनकर, और जानते हो क्या बोली, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। भोले बाबा सोच रहे थे कि रोएंगे तो दर्शन करा देंगे, और पासा उल्टा पड़ गया। वो कह रही हाय कत्ता टटकहा बाबा, बिना देखे नजर मार दी। भोले बाबा के लिए कह रही बताओ नहीं दिखाया तो अच्छा किया, बिना देखे तो मेरे लाला की जी हालत कर दी। नंदलाल का रोना सुनकर आई मातु यशोदा, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए। कन्हैया जी ने कहा अब क्या करोगे, अब तो पासा उल्टा पड़ गया। तो भोले बाबा ने कहा नारायण तुम रोना बंद नहीं करो, तुम रोए जाओ रोए जाओ रोए जाओ। मैया ने बहुत से उपाय किए लाला को चुप कराने के, झुनझुना दिया, बजाया लल्ला लल्ला लल्ला, लेकिन भगवान तब भी चुप नहीं। तो एक गोपी ने सुना, जो कहते जानकी नाम की थी, गोपी आई, बोली मैया तो को लाला पालना नहीं आवे। मैया बोली कहा किया, अरे बोली मैया तेरे लाला के रोने की गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही है, चुप कराओ। मैया ने कहा करूं, कब से प्रयास करूं जो चुप ही नहीं हो रहा है। तो गोपी बोली मैया या को भूख लगी है। अच्छा हाँ मैया, दूध दिया, भगवान तब भी चुप नहीं। गोपी बोली मैया अब तो पक्का पता चल गया, क्या बात है क्या बात है। बोली मैया या को नजर लगी है। मैया बोली हम तो पहले जानते थे लगी है, हम तो पहले से यही तो कह रहे थे नजर लगी है। तो गोपी राई लोन लेके आई, नजर उतारी, अलाई की बलाई की, अड़ोसन की पड़ोसन की, सबकी नजर उतारी, भगवान तब भी चुप नहीं। और जब तब भी चुप नहीं तो गोपी बोली अब तो पक्का वाला पता चल गया, क्या है क्या है। बोली मैया यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। अच्छा तो क्या करें। गोपी बोली मैया मैं कोई तांत्रिक पकड़ करके लाती हूँ। और ये जैसे बाहर गई, वो त्रिपुंड तिलक लगाए बैठे थे बाहर,
भोले बाबा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आई भागती भागती, ओ मैया तांत्रिक तो बाहर ही बैठा, कौन? वो है तो जोगी बैठा। मैया ने मत्थे पर हाथ मारा, बोली करियाई सत्यानाश, मैं कबते वहां से लड़ रही झगड़ रही और तू कह रही मैं वहां से अपने लाला की झाड़ फूक कराऊं। तो गोपी ने समझाया, मैया तो कुआ से कहा मतलब, वो जोगी मंत्र फूकेगा तो लाला सही हो जाएगा, चुप हो जाएगा। अच्छा, तो मैया लाला को लेकर के बाहर गई और जैसे दरवाजे से निकली ही थी कि कान्हा जी ने भोले बाबा को देखा, भोले बाबा की नज़र कन्हैया जी पर पड़ी, जैसे एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा, निगाहें लड़ी भोले बाबा की उनके आराध्य भगवान श्री नारायण से, कन्हैया जी का रोना बंद। हाय मैया बोली कितना पहुंचा बाबा है, बिना मंत्र मारे चुप करा दिया। अब मैया का चाव और बढ़ गया, थोड़ा सा और चाव बढ़ गया। मैया बाबा के पास गई, बोली ओ बाबा देखो वो भूत चुड़ैल का पता फिर आ जाए तो बाबा थोड़ा कान मंत्र कुछ मार दो इसके। भोले बाबा ने अपनी गोद में भगवान कृष्ण को मांगा। तो मैया बोली बाबा कैसी बातें कर रहे हो, शकल देखो अपनी, बिच्छू तेरे गले में लटके अंग भभूत रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, दिखाऊं कोड़ी लाडलो नजर लग जाए। भोले बाबा ने कहा देख मैया तू जिस लाला को नागों से डरने के लिए कह रही है वो तो 1000 शेष की सैया पर सोता है। मैया हंस पड़ी। मैया ने सोचा हमें लग रहा है जब बाबा भूख के मारे भूख ला गया है। मैया ने कन्हैया जी को गोद में दिया। कहते भोले बाबा ने एक मंत्र पढ़ा भगवान के कान में और भगवान खिलखिला करके हंस पड़े। ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा था कन्हैया के कान में भोलेनाथ ने कि भगवान हंस पड़े थे? बोले कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, कान में केवल इतना कह दिया था श्री राधे राधे राधे। कहते हैं कि अगर ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, लेकिन अगर ठाकुर जी को पाना है तो उनकी ठकुराइन के गीत गाइए। हमारे ठाकुर जी को रिझाने का अगर कोई मंत्र है तो वो मंत्र है श्री राधा नाम। आइए राधा नाम गाएं, आगे की कथा का श्रवण करें। सभी गाओ राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल जुबां से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल जुबां से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल जुबां पे राधे राधे बोल। वृंदावन की कुंज गलिन में, गहवर वन की लता पतन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हम भी बोले राधे बोल जुबां से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल जुबां से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल जुबां से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल जुबां से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल जुबां से राधे राधे बोल। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो।
बाके बिहारी लाल की जय हो। अब हम सभी अग्रिम कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे, जो बड़ी सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है, माखन चोरी की कथा। महाराज जी कहते हैं कि तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, उसके भी पहले आइए भगवान के नामकरण की कथा का श्रवण करें। देखिए, जब हमारे कन्हैया जी 100 दिन के हुए, 100 दिन के जब भगवान हुए, तो मथुरा से गर्गाचार्य नाम के पंडित जी आए थे भगवान का नामकरण करने। जब गर्गाचार्य पंडित जी आए तो कहीं कहीं की माताएं बड़ी ढीठ होती ना, बड़ी जिद्दी स्वभाव की, वो परखने लगते हैं कि पंडित को कछुआवे कि ना हो। तो जसोदा मैया बड़ी जिद्दी स्वभाव की थी, बड़ी जल्दी काहे पे भरोसा नहीं करते थे। यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा, जी जी पहले ये तो देख ले पंडित साचो है कि नहीं। अच्छा, रोहिणी बोली कैसे जानोगी? तो बोली आप मेरे कान्हा को ले लो और बलदाऊ को मुझे दे दो। अगर जे पंडित जे जान गो कि हमने बच्चे की अदला बदली करी है, तो समझ जाना जे पंडित बड़ो साचो है। अब दूसरे के बच्चे को लेकर के दोनों माताएं बैठ गई। गर्गाचार्य पंडित जी से बोली, पंडित जी नामकरण शुरू कीजिए। तो पंडित जी जानते हो क्या बोले? मैया, नामकरण तब होता है जब माता की संतान माता की गोद में होती है। बोली, पंडित जी है तो गोद में लाला। पंडित जी बोले, ना मैया, अपने अपने बच्चों को ले लो। हाय मैया बोली, जी जी पंडित तो बड़ो साचो है। अपने अपने बच्चों को लिया गोद में, नामकरण प्रारंभ हुआ। बोले, मैया, रोहिणी से कहा आपका बच्चा मैं देख पा रहा हूँ कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जैसे पराक्रमी होगा, वीर होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, सरल स्वभाव का होगा, सीधा होगा, नाम होगा बलराम। अधिक बल होने के कारण और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जैसे आचरण रखने वाला, जिसका नाम होगा बलराम। और यशोदा मैया से बोले, मैया तेरे पुत्र के नाम तो सहस्त्र हैं, अनंत हैं। मैया, तेरे पुत्र का नाम कौन क्या कहे, किस नाम का व्याकरण करूं, किस नाम का अर्थ बताऊं? तेरे पुत्र के नाम अनंत हैं, लेकिन जिसको देख करके दुनिया मोहित हो जाए, जिसको देख करके पूरी दुनिया अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो जाए, उसका नाम होगा मोहन। मोहन नाम रखा गर्गाचार्य पंडित जी ने बाके बिहारी का। कृष्ण नाम आता है, लेकिन कहते हैं ना कि राधे बोलो चाहे गोविंद बोलो, दोनों एक ही हैं। वैसे कृष्णा कहो मोहन कहो, नाम तो एक ही है। नाम रखा कृष्ण भगवान श्री बाके बिहारी का, और बाके बिहारी का नाम रखकर गर्गाचार्य वापस चले गए। अब जब भगवान जी थोड़ा सा और बड़े हुए तो बोलना चालू करते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या कहता है? कहन लागे मोहन, मैया मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया।
बाबा बाबा। पितानंद से बाबा बाबा, पितानंद से बाबा बाबा, पितानंद से बाबा बाबा। और हलधर से भैया, और बलदाऊ से भैया, हाँ भैया हाँ भैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, हाँ गैया हाँ गैया कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया।